योगेश प्रधान अनुपस्थित क्षेत्र 67 से सपा पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आ रहा हूं। मेरे भाइयों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आपके बीच आए हैं वो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और वो मुद्दा आजकल आपको भी पता है और हमें भी इस विषय में जानकारी है। यूजीसी के पक्ष या समर्थन के विषय में बात करनी है कि हमारी पार्टी किस विचारधारा को लेकर के चल रही है। एक्चुअल में यूजीसी कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जिस वक्त पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सभी वर्ग बराबर थे और सभी को ही कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। जिस व्यक्ति को जो काम आता था समाज ने वही काम उसे दे दिया, क्योंकि वो काम करने में एक पारंगत व्यक्ति था। जैसे किसी को नाली साफ करनी आती थी तो उसे नाली की सेवा प्रदान कर दी गई। किसी को युद्ध करना आता था तो उसे युद्ध कला में पारंगत मानते हुए उसे सैनिक का कार्य दे दिया गया। कुछ प्रशासन चलाना जानते थे तो उन्हें प्रशासन का कार्य दे दिया गया और कुछ भगवान की सेवा करना जानते थे अच्छे तरीके से तो उसे भगवान का सेवा का भाव प्रदान करते हुए पंडित की या ब्राह्मण की उपाधि दे दी गई। पहले ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र ऐसा कुछ भी नहीं था, सब इक्वल थे। इक्वल का मतलब था कि सभी एक दूसरे के साथ उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, उठते बैठते थे। कोई दिक्कत किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को थी नहीं। पर कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता गया एक वर्ण व्यवस्था लागू कर दी गई और ये जो वर्ण व्यवस्था लागू करी गई थी ये देन थी हमारे उन पंडितों की, उन ब्राह्मण वर्ग के, बुद्धिजीवी वर्ग की, जो उस वक्त भगवान की आराधना करते थे। क्योंकि उनमें धीरे धीरे एक अभिमान, एक ईगो जागृत हो गया था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है या फिर हमसे बराबर बुद्धिमान कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमारे पूरे हिंदू समाज को लोहे की जंजीरों में जकड़ना शुरू कर दिया। कहने का मतलब, जो व्यक्ति नाली साफ करने की व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रहा है उसे शूद्र नाम घोषित दे दिया गया। जो सैनिक का काम करता था उसे क्षत्रिय नाम दे दिया गया। जो भगवान की सेवा करता था वो नाम उन्होंने स्वयं ही ब्राह्मण के नाम से स्वयं को संबोधन करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही प्रशासक वर्ग में जो काम करता था वो भी इन्हीं लोगों ने संभाल लिया। समाज के 4 वर्ण थे शुरुआत में, चारों को किसी